राम सीताराम राम रे, राम 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 राम, राम 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 रे। भक्तनो सबको सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। सभी दुखों को संकट दूर करने वाली श्री शिव महापुराण कथा मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। जो हमारी कथा चल रही है वैभव संहिता पूर्व खंड से ले, जो भी श्री शिव महापुराण कथा सुनता है उसके समुद्र कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। भक्तजनों, हमारी कथा सुनने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सभी सनातनियों शेयर करें और समय निकाल कर कथा जरूर सुने। तो जय सीताराम। इससे पहले भक्तजनों, मैं आप सभी को गणेश वंदना, शिव वंदना, गुरु वंदना सुनाने जा रहा हूँ और आपको बाद में श्री शिव महापुराण कथा सुनाता हूँ। जय सीताराम। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओम गजानम भूत गणा सेवितम, कपित जम्मू फलु चारु भक्षणम, उमासुत शोक विनाशकारम, नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कातोद्यादास तुम देव अभय वरदान। बृहत्कटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निबिघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणपते गौरी गजानम नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते गरलम गंगा जलम मस्तके, बामे अंग गिरिराज राजतन यजा भवानी पतिं। नंदी स्कंद गणधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु, काशी मंदिरी सतोखिली गुरुदस्ताद मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतमिदार विंदे बबम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद कर समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव, तुम्हारी सदा जय जय कराए नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरण रघुमल विमल जसु जोदायक बलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकारे। संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जय करन। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम श्री नमस्तुभयम, ओम श्री श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभयम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। भक्तों, मैं श्री शिव महापुराण कथा आपको सुना रहा हूँ। अति पावन पावन ग्रंथ श्री शिव महापुराण कथा। आप मेरी पूरी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाएं कि आप लोग डायरेक्ट शिव पुराण कथा का आनंद ले सके। जय सीताराम। हरे कृष्ण। जो कल कथा मैंने सुनाई थी श्री शिव महापुराण कथा से, वैभव संहिता से, महादेव जी के शरीर से देवी का प्रकट और देवी के भ्रू मध्याय भाग से शक्ति का प्रभाव की कथा कल सुनाई थी। जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूं भक्तजनों, श्री शिव महापुराण कथा अति पावन श्री शिव महापुराण कथा है। इसको समय निकाल कर जरूर सुने। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा वैभव संहिता पूर्व खंड से। भगवान शिव का पार्वती तथा प्रसादों के साथ मद्राचल पर जाकर रहना, शुंभ निशुंभ के वध के
लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी गौरी होने के लिए तपस्या के लिए निमित्त गौरी गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि में रहेगी और माता गौरा पार्वती आप भोलेनाथ सब पर कृपा बना रखेंगे। जय सीताराम। राम राम की लूटे है लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राणी जाएंगे छूट। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तू सदा जय जय कराय नो राम। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ी दुर्बलता बड़ी कठिन से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ शिव हरि का भजन करो। बोलो जय सीताराम। भक्तजनों, आओ मैं कथा सुना रहा हूँ महापुराण वैभव संहिता से। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुन सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उनसे सतरूपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही स्वयंभू 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 मनु कहलाते हैं। देवी सतरूपा ने अत्यंत तुष्कर तपस्या करके उदित रेश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए। तदंतर ऋषियों ने पूछा, प्रभु आपने गणों तथा देवी के साथ अनंत अंतर्धान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए। वायुदेव बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मद्राचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरण बिंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्ण शास्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसीलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रामायणीय पर्वत को अपना अनंतपुर बना लिया। इसी सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैव्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्धान होकर चले गए। मद्राचल ने उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रामायणी तथा दिव्य अनंतपुरी की भूमियों में भ्रमण करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुन सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेष्टि ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को वह वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जाओ सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न हो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो तो तथा जो अलंग पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी।
तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय सुधाय और बसटकार यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन्हें उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाएं और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुए काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नीलोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो, तुम सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण अक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पति देव से मुस्कुराकर सावधान रहित वाणी द्वारा बोली, बोलो हर हर महादेव तुरी सदा जय जय करो। भक्तों नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तों मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी श्री शिव महापुराण कथा को सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले, वीडियो पूरी देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। मुझे सीताराम। और देवी ने कहा कि प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे। कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपभोग हो सकता है। इसीलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती सैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इसी प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए यह बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई। यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो और किस पर हो सकता है। इस हो सकता है तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा आदिपति हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना कैसे संभव हो सकता है। हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीला बिहारी भी जगत की रक्षा के लिए ही है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। देवी ने कहा कि भगवान पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती वह कुलंगना और सुलक्षणा होने पर भी सत पुरुषों द्वारा निंदित हो समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है,
इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है, अन्यथा कीड़ा या परिहास से भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था। मेरा कालापन मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसीलिए वह सत सत पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः सत्य तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह यहाँ रह ही नहीं सकती। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जय करा रहे। भक्तों में आपको श्री श्री महापुराण कथा भगवान अपनी माता गौरा पार्वती को काली कहकर उनको कुपित करना और निशुम्भ शुम्भ का वध करने की उनको प्रेरित करना की कथा सुना रहा हूँ। जो भी इस कथा को सुनेगा उसको समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि में रहेगी और माता गौरा पार्वती आप सब पर सदा करवा बना रखेंगे। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जय करा। शिव बोले यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। शिव बोले महादेवी पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी। देवी ने कहा इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा यदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है, तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभिष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदेश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यह क्या दोष है, यह बताएं। महादेवी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए वे चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट नहीं किया। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तों, मैं श्री श्री महापुराण कथा आप सुना रहा हूँ। जो कथा चल रही है मेरी वैभव सहिता पूर्व खंड से चल रही है। आगे कथा सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना ना भूले कि आप लोग श्री श्री महापुराण का डायरेक्ट आनंद ले सकें। जो कल कथा आपको सुनाऊंगा, पार्वती की तपस्या, एक व्यग्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुए कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। जो कल कथा मैं आपको सुनाऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले। जय सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। ओम नमः शिवाय जय हर महादेव सदा जय जय कराय नीलकंठाय नमः प्राणम सदा जय जय करा नमः नमः। प्रभु कृपा भय सब काजू,
जन्म हमार सुफल भय आजो, प्रभु की कृपा भयो सब काजो। जन्म हमार सुफल भय आजो, प्रभु की कृपा भयो सब काजो। जन्म हमार सुफल भय बाजो, प्रभु की कृपा भयो सब काजो। जन्म हमार सुफल भय आजो। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जय कराए, नमो नमः।